Welcome children. In this video I am going to discuss a very important topic in case of strings, and that is string slicing. Okay. So let us see what it is. First of all you need to know what is slice. देखिए slice आप इस वर्ड का एक लिटरल मीनिंग भी जानते हैं. Like if I talk about slice with reference to bread, you know that if you take out a slice of a bread, then that slice remains a bread itself, and it is just a part of that big bread cube. Okay. In the same way, if I talk about slice with reference to a cheese block, so from that block of cheese, if you take out a slice of it, then that particular slice is still a part of that cheese block. ओके तो उसी रेफरेंस में अगर हम एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो जो आपका जो हिस्सा निकलता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइस. ठीक है. एंड व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ? इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द एक्चुअल स्ट्रिंग. ठीक है. तो आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि स्लाइसिंग से हम एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड दैट एक्सट्रैक्टेड स्लाइस remains a string only. Now what is the syntax of doing so? If you have read about the range function, which I have discussed in the videos of for loop, there you can refer to it along with the examples. अगर आपने वो पढ़ा है तो आपके लिए स्लाइसिंग का सिंटेक्स थोड़ा सा आसान हो जाता है. तो देखिए स्लाइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग का नेम, उसके बाद हम लिखते हैं स्टार्ट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, देन स्टॉप एंड देन स्टेप. ठीक है. यानी कि हम इन तीन एलिमेंट्स के हेल्प से ये बताते हैं कि हमारी स्लाइस कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ को स्टॉप होगी, और उसमें हम स्टेप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए स्टार्ट क्या होता है? इट मीन्स द बिगनिंग इंडेक्स ऑफ द स्लाइस. स्टॉप मीन्स एंड इंडेक्स ऑफ द स्लाइस वेयर द स्टॉप रिमेन्स एक्सक्लूडेड. यानी कि आप जो यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू देंगे उसमें स्टॉप को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है. एंड देन द लास्ट वैल्यू इज स्टेप, जो कि ऑप्शनल है, और इसका मतलब होता है इंटरवल. यानी कि स्टार्ट से स्टॉप के बीच में जो रेंज आएगी उसमें आप एक इंटरवल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. अब ये इंटरवल क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, इट विल बी क्लियर टू यू इन सम टाइम. लेकिन देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है कि तीनों ही पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, यानी आपको कुछ भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो अब देखिए जब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहती होंगी, है ना. तो उसके हिसाब से अब आप देखिए मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव दीज मार्क्स. ओके. नाउ सी, एज आई सेड दैट ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. तो हमें यहाँ पे इन तीनों को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है. तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम स्टेप की बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ द स्टेप विच डिसाइड्स व्हाट विल बी द स्टार्ट वैल्यू एंड व्हाट विल बी द स्टॉप वैल्यू. ठीक है. तो इस स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा अगर आपने नहीं लिखी तो +1 होती है. ठीक है. यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेप हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव का 1 रहेगा. Apart from this step, if you want to specify any other step, then it will be explicitly written. ठीक है. हमें इसको फिर से लिखना पड़ेगा. तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये +1 होता है. ठीक है. अब देखिए अगर ये स्टेप पॉजिटिव है तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू 0 होती है और स्टॉप की इनिशियल वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ली जाती है. यहाँ पे देखिए लेंथ का क्या मीनिंग है? लेंथ मीन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. तो
यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 0 और स्टॉप की वैल्यू लेंथ। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ क्यों लिया है। देखिए क्या होता है कि पॉजिटिव इंडेक्सेस आपको मालूम है कि 0 से लेंथ -1 जाती हैं, ठीक है। अब 0 से अगर लेंथ -1 जाती हैं तो यानी एक्चुअल कैरेक्टर्स लेंथ -1 तक होते हैं, लेकिन हमने यहाँ लेंथ इसलिए लिया है क्योंकि स्टॉप एक्सक्लूड होता है, और स्टॉप एक्सक्लूड होने का मतलब कि ये इंडेक्स इंक्लूड होगी नहीं, तो इसके पहले तक की इंडेक्सेस इंक्लूड होंगी, तो हमें यहीं तक तो एक्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। इसीलिए लेंथ से एक मतलब एक्चुअल लेंथ ले ली गई ताकि ये लेंथ इंक्लूड नहीं होगा। सपोज हमारी स्ट्रिंग का लेंथ है 5, तो इसकी इंडेक्सेस तो 0 से 4 होंगी, ठीक है। 0 से 4 होंगी तो ये देखिए 0 से 4 चलेगा, 0 इसकी इनिशियल वैल्यू ये हो गई, और लेंथ मतलब यहाँ 5 लिखोगे लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगी, 4 तक चलेगी और 4 तक ही इसके एक्चुअल कैरेक्टर नहीं, तो कोई भी कैरेक्टर छूटेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारा स्टेप नेगेटिव है, ठीक है, अगर हमारा स्टेप नेगेटिव है तो इनिशियल वैल्यू जो ली जाती है वो है -1, क्योंकि नेगेटिव स्टेप मतलब आप नेगेटिव इंडेक्सेस से काम कर रहे हो, पॉजिटिव स्टेप मतलब आप पॉजिटिव इंडेक्सेस यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से काम कर रहे हो। तो स्टार्ट की वैल्यू ली जाएगी -1 और स्टॉप की वैल्यू ली जाएगी -लेंथ +1। अब आपको मालूम है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यानी कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी -1 से -लेंथ चलती है, तो अगर हमने यहाँ -लेंथ लिख दिया तो होगा क्या कि -लेंथ वाली इंडेक्स का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए लेंथ में +1 करके माइनस लगाया है, माइनस साइन लगाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी एलिमेंट स्लाइस से छूटेगा नहीं, ठीक है। अब ये भी देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इफ स्टेप इज नॉट स्पेसिफाइड देन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज +1। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसी से आपको ये एक्चुअल में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले ली है वासुदेव, इस तरीके से वो स्टोर हो रही है मेमोरी में। आपको ये मालूम है कि कैसे स्ट्रिंग्स स्टोर होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस स्लाइस में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको मालूम है सिंटेक्स ऑफ एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट भी कुछ इसी टाइप का होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया S2, तो S2 यानी कि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, यानी कि आप स्ट्रिंग में से S निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया S2:, तो ये बन जाएगी स्लाइस। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल रहे हैं कि आप एक स्लाइस निकाल रहे हैं। दिस कोलन इज गोइंग टू इंडिकेट वेदर यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ स्लाइस और अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर ये स्लाइस है तो मैं आपको बता दूं कि स्लाइसिंग में कोलन ज़रूर आएगा। अब ये जो कोलन है आप जानते हो कि स्लाइसिंग में दो बार आ सकता है, यहाँ आप देखिए 2 बार आ सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला कोलन है वो ऑप्शनल है, क्योंकि दूसरे वाले कोलन के बाद हम लिखते हैं स्टेप, और स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू +1 होती है, ठीक है ना। स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट +1 होती है। देखिए स्टेप की वैल्यू भी मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट +1 होती है। तो अब यहाँ पे अगर हमने ये कोलन नहीं भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोलन ज़रूरी होता है जिसके पहले स्टार्ट और जिसके बाद स्टॉप होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो लेट अस नाउ सी द एग्जाम्पल्स। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्लाइस में कोलन कोलन S::, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप तो लिया जाएगा +1, ठीक है। अब क्योंकि स्टेप +1 होगा तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की क्या हो जाएगी 0, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टॉप की क्या हो जाएगी लेंथ। अब देखिए लेंथ इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 8 तक इंडेक्सेस यानी 9 लेंथ है।
आप काउंट कर लीजिए, 9 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0:9:+1, यानी कि आपको 0 से 9 तक के एट द स्टेप ऑफ 1 काम करना है। तो क्या क्या इंडेक्सेस जनरेट होंगी, ये सारी इंडेक्सेस जनरेट हो जाएंगी। 0 से 9 एट द स्टेप ऑफ +1 विल बी 0 to 8, सारी इंडेक्सेस 9 होगा नहीं क्योंकि स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है। तो यानी कि सारी इंडेक्सेस आपकी स्लाइस में आ रही हैं। तो फिर इन सारी इंडेक्सेस में जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज से प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए वासुदेव पूरा प्रिंट हुआ। तो आप देखो यहाँ पे मैंने स्लाइस से पूरी स्ट्रिंग ही निकाल ली। तो इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ स्लाइस विच इज़ द कंप्लीट स्ट्रिंग ओनली, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या किया है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ::-1। अब यहाँ पे देखिए स्टेप नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही स्टेप नेगेटिव हो जाता है तो सारी नेगेटिव इंडेक्सेस से काम होता है, यानी कि ये वाली इंडेक्सेस से, ठीक है। अब स्टेप है नेगेटिव। जब स्टेप नेगेटिव होता है तो इनिशियल वैल्यूज़ क्योंकि हमने दी नहीं है इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से काम करना है। तो -1 के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की क्या होती है, -1, और स्टॉप की होती है माइनस लेंथ +1। तो इसकी लेंथ है 9, तो -10 तक हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे -10 तक रखेंगे। तो आप देखिए ये हो गया -10, ठीक। अब आप देखिए -1 से जाना है -10 तक, -10 आएगा यहाँ, -10 को इंक्लूड करेंगे नहीं। -1 से -10 जाएंगे एट द स्टेप ऑफ -1, तो क्या होगा, सबसे पहले 8 आएगा, सबसे पहले आएगा, सॉरी 8 नहीं, सबसे पहले आएगा -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9, ठीक है। सारी इंडेक्सेस इंक्लूड हो रही है ना, ये सारी। तो इसका मतलब बैकवर्ड मतलब रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब आप चेक कर लीजिए, VIA देख रहे हैं ना, VIADHDUSAV, ये क्या है हमारी, ये है हमारी रिवर्स स्ट्रिंग। तो देखिए स्लाइसिंग के हेल्प से आप कितनी इजीली स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइस। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दीज मार्क्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइस इज 2 to 7। अब मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं दिया है तो स्टेप अपने आप +1 आएगा, ठीक है। और मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर रखी है कि मुझे स्टार्ट और स्टॉप क्या चाहिए। तो स्टार्ट है मेरा 2, स्टॉप है 7, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं होना है, तो हम 6 तक काम करेंगे, ठीक है ना। 6 तक हमारा काम होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 6 पे स्टॉप होगा। स्टेप +1 है, तो क्या क्या इंडेक्सेस जनरेट हुई, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से S से लेके A तक का पूरा सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइस देखिए, नेक्स्ट स्लाइस है 1::2। अब देखिए यहाँ पे स्टेप दे दिया +2, यानी कि अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम चलेंगे तो हम 2 के स्टेप पे चलेंगे, लेकिन हमें रुकना कहाँ है ये स्पेसिफाई नहीं है। तो जब स्टेप पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू तो दे रखी, स्टार्ट दे रखी है, स्टॉप नहीं दे रखी। तो इनिशियल मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टॉप की होती है लेंथ, माइनस लेंथ नहीं लेंथ। तो लेंथ है 9, तो यहाँ पे 9 अज्यूम हो जाएगा, यानी 1 से 9 तक एट द स्टेप ऑफ 2। तो देखिए क्या क्या इंडेक्सेस होंगी, 1, 3, 5, 7, इसके बाद आएगा 9, लेकिन 9 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। तो अब आप देखिए AUHI ये आउटपुट में आएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3:: ठीक। अब 3:: में देखिए क्या है कि अब मैंने सिर्फ स्टार्ट दे रखा है, तो स्टार्ट तो 3 हो गया,
स्टेप अपने आप +1 ही होता है, और अगर पॉजिटिव स्टेप होता है तो डिफ़ॉल्ट एंड क्या होता है, 9 9 हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 से 9 एट द स्टेप ऑफ 1 चलना है। तो देखिए UDHAIV, 9 तो इंक्लूड होगा नहीं, 8 तक करेंगे तो ये देखिए उधैव। ठीक, उसके बाद हमारा आ रहा है :6, यानी कि हमने स्टार्ट स्किप किया है, स्टेप स्किप किया है, तो स्टेप तो अपने आप +1 ले लिया जाएगा। ठीक है, एंडिंग इन्होंने बता रखी है 6 पे होनी है, स्टार्ट इन्होंने नहीं बताया। तो जब स्टेप पॉजिटिव होती है तो स्टार्ट क्या होता है, 0। तो 0 से 6 एट द स्टेप ऑफ 1। तो देखिए VASUDH 6 दिया है ना, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो वसुध विल बी प्रिंटेड। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू सम अदर एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लिया गया है -2, सारी चीज़ें स्पेसिफाई की हैं इस बार। तो -2 का स्टेप चलेगा, और -2 का स्टेप चल रहा है -2 इंडेक्स से -8, तो -8 तो इंक्लूड नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो -2, फिर आएगा -4, फिर आएगा -6, -8 हम ले नहीं सकते, तो यानी कि आएगा I, फिर H, फिर U। तो देखिए ये आउटपुट है। सबसे आसान है देखिए, इसलिए कि आप नेगेटिव स्टेप हो तो नेगेटिव इंडेक्स से ही काम करिए, सिस्टम भी ऐसे ही करता है। नेगेटिव इंडेक्स की स्टार्टिंग थी -2, -2 में आप स्टेप जोड़िए। अब स्टेप है हमारा खुद ही -2 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए -2 के बाद हम कहाँ आ गए, -4 पे। अब -4 पे +-2 करिए, क्योंकि हमें स्टेप को जोड़ना होता है इंडेक्स में। तो हमने स्टेप को जोड़ा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, -6। उसके बाद आएगा -8, लेकिन -8 हमें इंक्लूड नहीं करनी है, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइस है हमारी -1 से कहाँ तक नहीं दिया है, तो स्टॉप हमें एज्यूम करना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और हम क्या एज्यूम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेप। अगर स्टेप नेगेटिव होता है तो ये हो जाती है -लेंथ +1। अब -लेंथ +1 यानी इसकी लेंथ तो 9 है, तो -10 हो जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि -लेंथ +1 होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो लेंथ इसकी 9 है, तो -9 नहीं, -10। ठीक, -1 से -10 एट द स्टेप ऑफ -3, तो क्या आएगा, -1, फिर -4, फिर -7, और फिर आ जाएगा -10, जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो आएगा आंसर VHS। देखिए ये आउटपुट है, -10 इंक्लूड नहीं होना ना, तो यहीं रुकेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, -1 में प्लस किया -3, तो क्या आया, -4 आया ना, तो इसलिए देखिए -4 पे पहुंच गए। अब -4 + -3 विल बी -7। तो इस तरीके से स्टेप देखिए काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइस है 0:5:3। ओके, तो 0 आया ये, ठीक, 5 कहाँ आया, ये, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ तक काम होना है। लेकिन स्टेप है 3, तो 0 के बाद +3 करोगे 3 आएगा, और उसके बाद +3 करोगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें तो 4 ही तक काम करना था, 5 है तो हमें 4 तक का चलना है, तो सिर्फ 0 और 3, V और U। ठीक है, फिर 1:2, 1:2 में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हमने लिया 1, यानी कि ये 1 है, और 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है और 1 से 2 जा रहे हैं, लेकिन अपर लिमिट तो इंक्लूड होती नहीं है, तो सिर्फ 1 ही तो रह जाएगा इस स्लाइस में, और सिर्फ 1 रह गया, इसलिए देखिए सिर्फ A आया। ध्यान दीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 से 2,
तो 2 हो गई अपर लिमिट यानी स्टॉप। स्टॉप हमारा इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है, और स्टेप 1 ही माना जाएगा। तो 1 से और कहीं हमें जाना ही नहीं है, तो हमारा सीधे ए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइस है, देखिए 4:4। अब यहाँ पे भी देखिए स्लाइसिंग में आपको एरर नहीं आएगी। देखिए 4:4। अब देखो स्टार्ट भी 4 है, स्टॉप भी 4 है, लेकिन स्टॉप 4 है ना, तो स्टॉप को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 4 भी इंक्लूड नहीं हुआ, तो स्लाइस में बचा ही क्या, नथिंग। तो देखिए नल स्ट्रिंग आ गया। तो अगर आपकी रेंज में कोई भी इंडेक्स जनरेट नहीं हुई, 4:4:1 माना जाएगा इसको। अब हम 4 तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, तो इसको भी हम कैसे इंक्लूड कर लेंगे, 4 इंडेक्स तो सेम ही रहेगी, है ना। तो अगर हमारी स्लाइस में कोई भी इंडेक्स ना आए तो ये आपको नल स्ट्रिंग दे देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस देखिए। व्हेन स्टार्ट एंड स्टॉप आर बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने कुछ ऐसी स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जैसे हमने दे दिया 50। अब हमने दिया 50 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 कर रहा है। तो जहाँ तक कि इंडेक्सेस, देखिए स्टेप इसमें है पॉजिटिव +1। जब भी स्टेप पॉजिटिव होगा आपको हमेशा इधर को मूव करना है, और इधर मूव करने में आपको स्टेप के अकॉर्डिंग जो जो इंडेक्सेस मिल रही हैं उतनी इंडेक्सेस के लिए काम हो जाएगा। तो यहाँ 50 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 50 तक उसे काम करना ही है, वो आपकी स्ट्रिंग जहाँ तक अवेलेबल है वहाँ तक काम करता है। तो यहाँ स्टेप +1 है, स्टार्टिंग है 2, एंड है 50, यानी कि हम यहीं तक काम कर पाएंगे 8 तक, क्योंकि इसके आगे तो हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स ही नहीं है। तो 50 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं एरर आएगी, क्या होगा 2 3 4, मतलब SUDHAIV, यही तो अवेलेबल है ना। यहाँ से मूव करें आगे एट द स्टेप ऑफ +1, तो इतना ही तो अवेलेबल है, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या दे दिया, -1 से -100 एट द स्टेप ऑफ -2। अब -1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन -100 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से एट द स्टेप ऑफ -2 चलेंगे। ठीक है, जहाँ तक चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ तक की चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो -1 से एट द स्टेप ऑफ -2 चलें तो आएगा -1, फिर आएगा -3, फिर आएगा -5, ठीक है, फिर आएगा -7, फिर आएगा -9। बस, तो यानी कि -1 पे क्या है V, -3 पे क्या है A, फिर -5 पे D, -7 पे S, और -9 पे V। ठीक है, तो देखिए आपका ये आउटपुट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइस है 12 से 50। अब देखिए 12 से 50, ना ही 12 एग्जिस्ट कर रही है ना ही 50 एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेप तो +1 लिया जाएगा, हमने दिया नहीं है। ठीक है, स्टेप +1 नहीं दिया, वो दिया नहीं है तो +1 हो जाएगा, यानी 12 से चलना है। 12 कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से अगर हम आगे को चलेंगे तो हमें कभी भी स्ट्रिंग का कोई हिस्सा मिलेगा ही नहीं, तो आपका देखिए नल स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये नल स्ट्रिंग आएगा। क्लियर। तो आपकी स्लाइस जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से आप आगे चलना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि स्टेप पॉजिटिव है तो आगे चलना है, स्टेप नेगेटिव होगी तो पीछे चलना है। तो अगर यहाँ से यहाँ मूव करने में अगर आपको स्ट्रिंग का कभी भी कोई एलिमेंट मिल पाता है तो आप आंसर में दे पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि 12 भी एग्जिस्ट नहीं करती, 50 भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मेरा आया -15 से -70। अब देखो -15 कहाँ एग्जिस्ट करेगी, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगी। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप चलिए, -1 से आप पीछे को चल रहे हैं, ठीक है, -15 से पीछे को ही जाना है, -70 पहुँचना है। इस
रेंज में आपकी स्ट्रिंग तो यहीं ख़त्म हो गई थी, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आपकी फिर से नल स्ट्रिंग आ गई। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंडेक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेप हमारा +1 होता है, अगर स्टेप हमारा +1 होता है तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंडेक्सेस से काम करना होता है, यानी स्टार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टॉप भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हमारा स्टेप नेगेटिव है तो हमारा स्टार्ट भी नेगेटिव और स्टॉप भी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम अपनी स्लाइस में क्या करते हैं कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना देते हैं। तो स्टेप डिसाइड करता है कि आपको कैसे वर्क करना है। यानी कि अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे दिया है 2, स्टार्ट यानी कि पॉजिटिव है और स्टॉप हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो दोनों इंडेक्सेस पॉजिटिव होनी चाहिए थी या तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो इस केस में हमारा कैसे काम करता है सिस्टम स्लाइसिंग के लिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लाइस में स्टेप क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेप मेंशन नहीं है तो यानी कि स्टेप +1 है। ठीक है। अब स्टेप अगर +1 है तो यानी कि आपको दोनों इंडेक्सेस पॉजिटिव चाहिए, तो आपको -3 का पॉजिटिव इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। -3 हमारी क्या है, बैकवर्ड इंडेक्स है, और बैकवर्ड इंडेक्स से हम फॉरवर्ड इंडेक्स निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड इंडेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको मैं पहले भी फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि फॉरवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड इंडेक्स प्लस लेंथ। बैकवर्ड इंडेक्स में आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जोड़ देंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड इंडेक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बैकवर्ड इंडेक्स है -3, तो -3 में आप लेंथ जोड़िए, इस स्ट्रिंग की लेंथ है 9, तो आ जाएगा 6। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि देखिए -3 के करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो है 6। तो एक्चुअल में ये जो स्लाइस है इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, 2 -3 का क्या बन गया 6 और स्टेप क्या था +1, यानी कि ये स्लाइस बनी 2:6:1। तो इस अगर स्लाइस के अकॉर्डिंग हम चलें तो 2 से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से <6 जाना होगा, यानी कि यहाँ तक जाना है, और स्टेप है 1, तो SUDH ये आना चाहिए आउटपुट में, ये देखिए आ गया। ठीक है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आप स्टेप देखिए क्या है, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव इंडेक्सेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है। और अगर पॉजिटिव इंडेक्स है, अगर आपका स्टेप नेगेटिव है तो आपको दोनों इंडेक्सेस नेगेटिव बनानी पड़ेंगी। तो जो भी पॉजिटिव है उसको आप नेगेटिव कैसे बनाओगे, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। ओके। तो जो मेरी स्ट्रिंग स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग वाली वीडियो है उसमें आपको इनके बीच का रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइस क्या है, -2:1। अब यहाँ पे भी स्टेप +1 है क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है। अब स्टार्ट जो है हमारा नेगेटिव है और स्टॉप हमारा पॉजिटिव है, तो स्टार्ट को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो -2 का करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड इंडेक्स हमें निकालनी पड़ेगी। तो फॉरवर्ड इंडेक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड इंडेक्स प्लस लेंथ। ठीक है। तो बैकवर्ड इंडेक्स है हमारी -2, इसमें लेंथ जोड़ दीजिए, लेंथ है 9। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, यानी कि 7 हमारा, यहाँ पे इसका मीनिंग वो आप चेक कर लो, -2 के करस्पॉन्डिंग देखिए पॉजिटिव इंडेक्स 7 है। तो हमें कहाँ से चलना है, 7 से चलना है और 1 को जाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 से चलना है, 1 को जाना है, लेकिन स्टेप है +1। तो +1 स्टेप कहता है कि आप इधर मूव करिए, और इधर अगर आप मूव करोगे तो आप 7 से 1 कभी पहुँच नहीं पाओगे। 7 से 1 जाने के लिए आपका स्टेप नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि 7 से 1 आपको चलना इधर ही है, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो आपको इस डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। तो अगर यहाँ से इधर जाने को कभी आपको 1 मिल सकता था तो आपके स्ट्रिंग में कोई स्लाइस में कुछ आंसर मतलब एलिमेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्योंकि हमें मालूम है कि इस डायरेक्शन में मूव करके 7 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से आगे मूव करके मुझे कभी भी 1 नहीं मिलना है, तो मेरे इसीलिए आंसर आ रहा है नल स्ट्रिंग। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है -2:1
कोलन -2। अब देखिए मैंने इसी में स्टेप पॉजिटिव था ना पहले यहाँ, अब देखिए मैंने निगेटिव कर दिया। अब देखिए आपको रिजल्ट आएगा। -2 के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, फॉर्मूला से निकाल लीजिए 7। ठीक है, अब 7 से हमें जाना है 1, यानी कि यहाँ पहुँचना है, और स्टेप है -2। अब स्टेप नेगेटिव हो गया तो हमें इधर मूव करना है। ठीक है, तो अब हमें 1 मिल सकता है। तो -2 चलेंगे तो 7 -2 होता है 5, फिर आएगा 3, और हमें 1 इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड होती नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर, IHU। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 1 कोलन -1 कोलन 3, यानी कि पॉजिटिव स्टेप है तो इंडेक्सेस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप -1 को पॉजिटिव बनाइए, -1 को पॉजिटिव बनाओगे, वही फॉर्मूला लगाना तो 8 आएगा। तो यानी कि आपकी जो स्लाइस है वो 1 कोलन 8 कोलन 3। तो 1 से 8 इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 से 8 3 के स्टेप में, तो ये 1 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, 8 इंक्लूड होगा नहीं। तो देखिए ADI आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अभी जो आपने देखे उसमें हमारा स्टेप हमेशा स्टेप जो भी था वो जनरली पॉजिटिव था, तो हमें नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव में बदलना पड़ रहा था। अब आप देखिए कि अगर हमारा स्टेप नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्स को बैकवर्ड में बदलना पड़ेगा। तो बैकवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए आपको लिखना होता है फॉरवर्ड इंडेक्स माइनस लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब आपको दोनों नेगेटिव इंडेक्सेस चाहिए थी, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो 1 हमारा फॉरवर्ड इंडेक्स है, लेंथ इसकी है 9, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, यानी कि -8 हो गया इसका मीनिंग। तो अब आपकी एक्चुअल स्लाइस बनी -2 से -8 एट द स्टेप ऑफ -1। तो आप चलिए -2 -3 -4 5 6 7, -8 इंक्लूड नहीं होगा, तो देखिए IAHDUS। ठीक है, तो ये देखिए आपका आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद देखिए -9 कोलन 8 कोलन 3। अब -9 को स्टेप पॉजिटिव है ना, तो -9 को पॉजिटिव बदलो। -9 को पॉजिटिव बदलने के लिए क्या आएगा, 0, फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक, 0 आया, तो 0 से 8 कोलन 3, तो 0 फिर 3 फिर 6, बस। ठीक है, तो आएगा VUA। फिर -9 कोलन कोलन 2 स्टेप पॉजिटिव है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया नहीं है, तो ये तो 2 पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव के लिए स्टॉप हमेशा होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है 9, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गई। -9 को बदलना पड़ेगा प्लस में, तो -9 को प्लस में बदला तो क्या हो गया, 0। अब यानी कि आपकी स्लाइस बनी 0 कोलन 9 कोलन 2। तो देखिए 0 2 4 6 8, ये आएगा आपका आंसर, VSDAV। ओके, so this is the final answer. So I hope you must be clear about the concept of slicing now. मैंने इस वीडियो में आपको सारे एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी डिस्कस किए हैं, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट कि जब आपका एक इंडेक्स पॉजिटिव और एक इंडेक्स नेगेटिव हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ये वाला कि जब आपका स्टार्ट और स्टॉप बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़ है। ठीक है, तो आई होप you must be clear about the concept of slicing. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.